बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे जी अहमदाबाद की तहसील पिंड दादन खान से, जहाँ पर वापडा हुकाम की मुबैना गफलत की वजह से कई कीमती जानों के ज़िया होने का आवाम की जानिब से खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। अहवाल क्या है, तफसीलात क्या हैं, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा राजा सरमद हसनैन से। अहमदाबाद तहसील पिंड दादर खान, यहाँ पर वापडा हुकाम की गफलत की वजह से कहीं कीमती जानों का ज़िया हो सकता है। एक ही दीवार पर इतने मीटर लगाए गए हैं, उनकी तारें एक ज़ेरे तामीर घर के ऊपर से गुजर रही है, जिससे मिस्त्री मजदूरों को काफ़ी दफ़ा करंट लगने के वाक़यात हो चुके हैं। इस पर वापडा हुकाम के सर पर कोई जूं तक नहीं रेंग रही। राजा मोहम्मद खान का कहना है कि काफ़ी मरतबा शिकायत की गई है, उसके बावजूद भी वापडा हुकाम तहसील पिंड दादल खान कोई बात सुनने को तैयार नहीं। आगे से ये जवाब देते हैं कि हो जाएगा। इसलिए मेरी ज़िलाई इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब से ये बड़ा रिक्वेस्ट है कि इस मसले को फिलफौर हल करवाया जाए, नहीं तो इसकी वजह से काफ़ी जानें ज़ाया हो सकती हैं। जी राजा सरमद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। अब आपको खबर देंगे जी कोहाड़ से, जहां पर कायम मुकाम GPO जमीलुर रहमान की ज़ेरे सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। कायम मुकाम GPO और SP इन्वेस्टिगेशन जमीलुर रहमान ने अपने ऑफिस में तफ्तीशी अफसरान से तारफी और इकराम मीटिंग का इनेकाज किया, जिसमें पुलिस के शोबा तफ्तीश से ताल्लुक रखने वाले तमाम तफ्तीशी अफसरान और दफ्तरी स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। इजलास में थानों में दर्ज मुख्तलिफ मुकदमात की तफ्तीशी अमूर का तफसीलन जायजा लिया गया। इजलास के दौरान संगीन मुकदमात की तफ्तीश में होने वाली पेशरफ्त के हवाले से SP इन्वेस्टिगेशन और कायम मुकाम GPO को जामे ब्रीफिंग दी गई। इजलास के दौरान अदालतों में ज़ेर-ए-समाअत मुकदमात की तफ्तीशी मराहल पर भी बाहमी तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर SP इन्वेस्टिगेशन कोहाड़ जमीलुर रहमान ने इजलास के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि आवाम को इंसाफ की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस पर किसी भी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लिहाजा लोगों को इंसाफ की फराहमी में कोई कसर बाकी ना छोड़ें और मजलूमों की दासरसी के लिए तमाम तर वसाइल फ्रोए करना। मजीद खबर आपको देंगे जी कोहाड़ से, जहाँ पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 2 नवाब ने द्वाबा बाजार में मुख्तलिफ दुकानों को चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर नवाब ने द्वाबा बाजार में डिप्टी कमिश्नर फजल अकबर की हिदायत पर मुख्तलिफ आटा डीलर्स की मुख्तलिफ दुकानों को चेक किया। दौरान इंस्पेक्शन आटा के मेयार और सप्लाई के रिकॉर्ड को भी चेक किया। आटा डीलर्स को आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए हिदायत जारी की और हर किस्म की ज़ख़ीरांदोज़ी से इज्तनाब करने की सख्ती से हिदायत जारी की। मज़ीद असिस्टेंट कमिश्नर ने नानवाई दुकानों को भी चेक किया और वजन निरखनामा सफाई सुथराई को भी चेक किया। कई दुकानों को वार्निंग्स भी जारी कर दी और सरकारी निरखनामे पर फ़रोख्त करने की सख्ती से हिदायत जारी की। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर आपको देंगे जी छोटी ज़िली से, जहां पर बस्ती ताजपुर में एक घर की दीवार गिरने का मामला पेश आया, जिसके नतीजे में 4 बच्चे जख्मी हो गए और एक बच्चा जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। तो सीधा दीवार 4 बच्चों के ऊपर आके गिरी, एक बच्चा मौका पर ही जाम भाग हो गया, 3 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू की मदद से टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान मुंतकिल किया गया। 14 साल रिजवान मौका पर ही जाम भाग हो गया, जबकि 5 साल अदनान और 7 साल शहसन 10 साल रेहान शदीद जख्मी हो गए, जिनको रेस्क्यू की मदद से टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान शिफ्ट कर दिया गया। गुलरी शाह करीम से खबर है, जहाँ पर हाजी इलियास फलाह के रहवासियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तफसीलात के मुताबिक बुलडी शाह करीम के नवाही गाँव कोला फार्म के रहायशी हाजी इलियास मुल्लाह के रहायशियों की जानिब से रहमतुल्लाह मुल्लाह, गुलजार मुल्लाह, उम्मीद अली मुल्लाह और मोहम्मद हुसैन मुल्लाह की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में कहा गया कि सेम नाला टूटने की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। किसी भी वक्त कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। इसके अलावा हंगामी हालात में मरीजों को हॉस्पिटल पहुँचाना और मैयत को कब्रिस्तान ले जाना भी बहुत संगीन मसला बन गया है। उन्होंने जिला के मुंतखब नुमाइंदगार से मुतालबा किया कि हाजी इलियास मुल्लाह के गांव से सेम नाला जो टूटे हुए हैं उनके बंद को दोबारा तामीर करवाया जाए और हमारा मसला भी हल किया जाए। अब अहम खबर आपको दें तो होंडा की मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगी। होंडा मोटरसाइकिल कंपनी वाले आवाम को लूटने में मसरूफ एक साल में 1,06,500 से 1,54,900 रुपये कीमत होंडा CD70 मुकर्रर कर दी गई है। आज रोज़ मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा और मयार बहुत घटिया तरीन हो गया। अहम खबर बुलेटिन में आपको दे रहे हैं सियालकोट से, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ 2 खवातीन जिन्होंने खुदकुशी की थी उनके हवाले से दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मिसराला हजमराला के करीब 24 साल फराद ने घरेलू हालात से तंग आकर नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, जबकि 19 साल सवेरा ने भी संबड़ियाल नहर में नामालूम वजह की बिना पर छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। दोनों खवातीन के घरों वाले गम में मुब्तला और डेड बॉडी के मिल जाने के इंतजार में हैं। रेस्क्यू टीम्स का कहना है कि सर्च ऑपरेशन जारी है, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द दोनों खवातीन की डेड बॉडीज को ढूंढ कर निकाल दिया जाए।
बुलेटिन में खबर है जी कोहार से, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई कौंसिल मेंबर हाजी कासिद अली के साथ अनवर बंगिश ने मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई कौंसिल मेंबर हाजी कासिद अली के साथ सूबाई असम्बली उम्मीदवार हल्का पीके तेरास अनवर बंगिश ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अखिलती विंग खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर पीर नसीब चंद के हमरा 14 मई ग्रैंड शमूलियती तकरीब के हवाले से इनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई मसाइल, सियासी उमूर, तंजीम साजी और हंगों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुतहरिक करने के हवाले से तफसीलन मुशावरत की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने अहद किया कि घर घर जाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जालों के साथ मुलाकातें करेंगे। 14 मई हंगों में ग्रैंड शमूलियती तकरीब को कामयाब कराएंगे, जिसमें मर्कजी और सूबाई कायदीन को खुसूसी शिरकत भी कर रहे हैं। पीर नसीब चंद, हाजी कासिद अली और अनवर बंगिश ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजदूरों, किसानों और गरीबों की पार्टी है। खबर आपको दे रहे हैं जी सरगोदा से, जहां पर हक सच की आवाज़ को दबाया जा रहा है। नुमाइंदा ने 24 न्यूज़ एशिया सदराइन को कवरेज से रोक दिया। क्या बाजार हुस्न चूंकि नंबर 12 की नायका सातु चौसरानी का भाई शकील सिकपा हो गया और असदराइन को संगीन नताइज की धमकियां भी दी जाने लगी हैं, जबकि असदराइन की जानिब से वीडियो बयान भी सामने आ गया है। बिल्कुल इस तरह मैं ज़िला सरगोदा से बात कर रहा हूँ, असद अराई। नाजरीन, 12 नंबर की कोई चौधरानी शनाज है, इसने बाहर स्टैंड लगाया हुआ था, अपने मुलाजम रखे हुए थे। उधर मैं गया हूँ, मैंने कहा ये किसकी इजाज़त के बाद तुसी स्टैंड लगाया हुआ है। शकील नाम का लड़का है, कोई चौधरानी का भाई है, इनने मुझे गुंडागर्दी की, मेरे साथ बदमाशी की, मेरे कपड़े तक पाड़ दिए। मैंने इसको कहा तुसी मेरे से बदमाशी क्यों कर रहे? शकील मुझे कहता है तू हमें बेनकाब करता है। मैंने इंशाल्लाह मेरी बेच से जान भी चली जाए, मुझे कोई मार भी दे, इंशाल्लाह मैं तो बेनकाब करता रहूँगा 12 नंबर चुंगी वालों को। और मैं मर गया, मुझे कोई नुकसान होया, जिम्मेदार चौधरानी हो शकील होएंगे जी। खबर आपको देते चले हैं अब सादिकाबाद से, जहाँ पर मुर्गी के रेट्स आसमान से बातें करने लगे हैं, जो कि मुर्गी का गोश्त खाना भी आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। आवाम का कहना है कि मटन बीफ तो दूर की बात, अब मुर्गी भी पहुंच से दूर हो चुकी है। तफसीलात के लिए आगाह करेंगे हमें नुमान शाहिद, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मुर्गी के रेट भी आसमान को छू रहे हैं। मटन खाना तो दूर की बात, मुर्गी का गोश्त भी आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सादिकाबाद की एक गोश्त मार्केट में। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या वजह है कि मुर्गी के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? सर जी हम क्या बता सकते हैं, इनका जो मामला चल रहे हैं वो और गलत तरीके से चल रहा है। रेट लिस्ट पे आता है कुछ और रेट और मैसेजों पे आता है कुछ और रेट। हम तो जितने भी दुकानदार हैं इस वक्त बहुत परेशानी में गुजर रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रही हम कैसे कारोबार करें, गाहक को कैसे रिलीफ दें। हमें रेट बहुत ज़्यादा मिलता है, गवर्नमेंट रेट देती है कम, पर वो गवर्नमेंट के मुताबिक हमें ना रेट दे रही है ना हमसे बिक रहा है। तो बराए मेहरबानी इनको थोड़ी सी तवज्जो दें कि हमारे दुकानदारों के लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें, रेट का थोड़ा मामलात करें, क्योंकि इस वक्त दुकानदारों पे कोई गाहक नहीं आ रहा। गाहक परेशान है, महंगा इतना है गोश्त, इतना महंगा गोश्त है कि गाहक एक पाव लेने वाला भी बेचारा गरीब आदमी 600 रुपये दिहाड़ी, 500 रुपये दिहाड़ी वाला 650 रुपये किलो कैसे गोश्त लेगा। तो सर जी बस यही मामला है, दुकानदारों के पास कोई गाहक वाग नहीं है। हम सुबह से आते हैं, वेले बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत जो बिकता है बेच के घरों में चले जाते हैं। ना हमें कोई मार्जिन मिल रहा है, ना गाहक को कुछ चीज़ अमल में आ रही है कि भाई उनको कुछ चीज़ सस्ती मिले। हाँ 300-400 रुपये किलो गोश्त तो फिर यह कि दुकानदार भी खुशहाल है, तो गाहक भी हर गरीब अमीर सब ले जाते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह हमने दुकानदार से बात की उसने बताया कि मुर्गी के गोश्त का रेट कम से कम 250 या 300 होना चाहिए, ताकि हम गाहक को भी रिलीफ दे सकें और हमारे बच्चों का भी पेट पाला जा सके। जी मोटरसाइकिल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आम आदमी मोटरसाइकिल की सहूलत से भी महरूम होकर रह गया है। सादिकाबाद में आवाम इस हवाले से खासी परेशान दिखाई दे रही है। सादिकाबाद में इस वक्त हमारे नुमाइंदा नुमान शाहिद मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी नुमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह के मोटरसाइकिल हर आम आदमी की ज़रूरत है और ये इस वक्त इस कदर महंगे हो गए हैं कि आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं और आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं और आम आदमी जो है मोटरसाइकिल छोड़कर साइकिल लेने पर मजबूर हो गया है। हम इस वक्त सादिकाबाद ऑटो यूनियन के सदर महमूद अहमद साहब के पास मौजूद हैं। आए इनसे जानते हैं कि क्या वजह है। जी सर बताइए। जी मोटरसाइकिल देखें जी, यकीनन एक गरीब और मतवसत तबके की सवारी है और ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि वो मोटरसाइकिल जो
आज से ज़्यादा नहीं, मैं कुछ अर्सा पहले ही जो गरीब की दस्तरस में था, जो 40,000, 45,000, 50,000, 80,000 तक जिनके मोटरसाइकिलों के रेट थे वो आलमोस्ट डबल हो गए हैं। और गरीब आदमी बेचारा जो है उसके पास तो सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती थी कि वो साइकिल के बाद मोटरसाइकिल की सवारी ख़रीदे, लेकिन ये अलमिया है। और इसकी वजूहात क्या है, ये तो साहिब इक़्तिदार लोग जो हैं, जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है वो सबके सामने है, और ख़ास तौर पर जो गैर यकीनी सूरत हाल है, ये जो सियासी अफरा तफरी है, ये जब तक ख़त्म नहीं होती, और ख़ास तौर पर डॉलर का रेट जो है वो जितनी ऊपर चला गया है, और उसका बहाना बनाकर कंपनियां जो हैं वो आए रोज़ अपना रेट बढ़ाती हैं, और जिससे ना सिर्फ गरीब आदमी मुतासर हुआ है जो इसका कस्टमर था, बल्कि हमारे शोरूम का काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होते जा रहे हैं। कि जो थोड़ी मालियत में शोरूम का काम बेचारे लोग करते थे, आज एक मोटरसाइकिलों के रेट ज़्यादा होने की वजह से शोरूम का काम करना भी नामुमकिन होता जा रहा है। सर, जैसा कि आपने बताया कि डॉलर का रेट ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से मोटरसाइकिल के रेट ऊपर चले गए हैं। और ये डॉलर जो है कम हो जाए तो मोटरसाइकिल के रेट भी कम होंगे। ये यकीनन, क्यों नहीं, डॉलर का रेट हर चीज़, क्योंकि पाकिस्तान में जो इंपोर्ट की जाती है वो सारी डॉलर के साथ होती है रिलेटेड, तो डॉलर अगर अपनी कम सतह पर आएगा, उसका रेट कम होगा, तो यकीनन इसके जो है वो असरात आने पड़ेंगे। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा कि ये सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी है ना जी, वो हुकूमत वक़्त की होती है कि वो कीमतों को जो है वो कंट्रोल करे, ताकि गरीब की जो सवारी है वो इस हालत में आए कि वो उसको आसानी के साथ जो है ना उस रेट पर ख़रीद सके गरीब आदमी। जी, जैसा कि हमने महमूद साहब से बात की, उन्होंने बताया कि ये हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि कीमतों को कंट्रोल में लाया जा सके, और डॉलर भी जैसे ही कम होगा तो मोटरसाइकिलों के रेट भी कम हो जाएंगे। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।